अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोग भी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह का टाइम था और मेरी सिस्टर बना रही थी मूंग दाल की मंगोड़ी। तो यहाँ पे वो मंगोड़ी फ्राई कर रही थी और उसी टाइम मैं आई किचन में, तो वो इतना निकाली और फिर मैंने बोला कि तुम चली जाओ बाहर, जब तक मैं निकाल देती हूँ। और भाई साहब यहाँ पे टोस्टर में ब्रेड रख रहे थे, तो जब तक ये हो जाएंगी उसके बाद मैं यहाँ पे मंगोड़ी निकाल रही थी और भाई साहब मेरे कर रहे थे यहाँ पे कुछ अपने काम। तो यहाँ पे कुकुम्बर कट करके उसमें कुछ ऊपर से नमक वगैरह डाल रहे थे वो, जिसे सब लोग खा लेंगे। तो भाई साहब इसी तरीके से हेल्प करते रहते हैं। और यहाँ पे बच्चों के साथ फिर आ गई हूँ, इनको उठाई लाइट ऑन करके कि उठो और यहाँ पे मंगोड़ी खा लो। तो मोइन तो बात कर रहा है, हम सभी भी सो रहे हैं। उसके बाद इन लोगों को मैं तैयार की, क्योंकि आज हम लोगों का जाने का कहीं पे प्लान था। तो मेरी बहन थोड़ा काम कर रही थी अपना, मैंने सोचा इसको नहला के मैं कर देती हूँ। तो नहा तो ये लिए थे, इसके बाद मैंने इनको तैयार किया और यहाँ पे कुछ मैंने सैलेड वगैरह भी बना के तैयार कर लिया था। और मोइन को जैसे कपड़े वपड़े पहना के तैयार की, तो ये ऐसे बैग लेके और घूम रहा था सब में, और मेरे को देखा तो शर्मा के भाग गया। फिर मैं भी यहाँ पे रेडी सेडी होके आ चुकी हूँ और मोइन से कुछ देर थोड़ा बात कर रही थी और मैं देख रही थी कि यहाँ पे बहुत अच्छी प्यारी रोशनी आ रही थी, बिल्कुल नेचुरल। तो मतलब लाइट की तो ज़रूरत ही नहीं होती है ऐसी, अगर रोशनी बाहर से आ रही है। तो मैं मोइन से वही सब बातें कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये मेरी बहन के घर का सबसे अच्छा मुझे लुक लगता है। यहाँ पे हम लोग तैयार होकर सब बाहर निकल गए थे और उसके बाद हमारी जाने की तैयारी थी। तो मोइन हम लोग तो ऊपर थे, लेकिन शम्स और आना नीचे थे और ये सीढ़ियों पे ऐसे खेल रहे थे। तो इसको मना कर रहे थे कि मत करो ऐसा, कपड़े भी ख़राब होंगे और गिर जाओगे तो फिर बेकार भी हो जाएगा। तो भाई साहब ने इनको बुलाया। उसके बाद हम सब लोग निकल गए। मेरी बहन का आउटफिट कुछ इस तरीके का था और बहुत प्यारा माशाल्लाह से लग रहा था उस पर। फिर हम सब निकल गए और जाने के टाइम में थोड़ा सा ये क्लिप आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो आज हम लोग जा रहे हैं बांधवगढ़ और जितना कुछ भी वहाँ पे घूमेंगे, जो भी करेंगे आप लोग देखिएगा। तो बारिश तो बहुत हो रही थी और होना स्टार्ट भी हो गई थी इसी टाइम, और भाई साहब परेशान थे क्योंकि गाड़ी ही नहीं आ रही थी। तो कॉल कर रहे थे कि जल्दी आओ, क्योंकि हम लोग घर से निकल गए थे और घर से जब बाहर निकल जाओ और गाड़ी थोड़ा सा भी लेट होती है ना, तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा देर हमने यहाँ पर इंतज़ार किया सब ने। तो मेरी बहन तो बोल रही थी चलो अंदर खाओ पियो ऐस करो, कोई मतलब नहीं है जाने का, बारिश भी हो रही है। भाई साहब बोले नहीं घूम के आ जाते हैं। तो हम लोग चले गए फ्रेंड्स, गाड़ी भी आ चुकी है और हम लोग यहाँ से निकल गए। तो निकलने में आप देख सकते हैं बारिश पूरे टाइम ही हो रही थी और बारिश होने का है भी, और आज के दिन ना छुट्टी थी। तो ये आई थिंक संडे का ब्लॉग है, हाँ संडे का ही है। तो यहाँ पे खूब नदी भी जो मिल रही थी काफ़ी भरी हुई थी और चारों तरफ बिल्कुल हरियाली थी। तो ये चीज़ देख के तो बहुत अच्छा लग रहा था, दिल खुश हो रहा था। और यहाँ पे अना ना मेरा दुपट्टा ले ली थी क्योंकि उसके हेयर बहुत उड़ रहे थे। तो बोलिए बाजी मुझे दे दो, तो मैंने एक साइड का कोना दे दिया था, तो वो भी कवर कर ली थी। तो हम दोनों इसी तरीके से बैठे थे और भाई साहब और मोइन आगे थे। तो यहाँ पे आपको ना, यहाँ पे जंगल पे ना काफ़ी आपको मतलब जानवर देखने को मिलेंगे। तो जो मैंने देखा है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हैं हिरन हैं। तो ये ना मतलब ऐसे रोड के किनारे ही आपको देखने को बहुत चीज़ें मिलेंगी। तो ये जाने में कुछ ही हमको दिखी और ये थोड़ा दूर थी और काफ़ी ज़्यादा तादाद में थी। तो ऐसे जानवर दिखते रहते हैं यहाँ पे। तो टाइगर वगैरह भी दिख जाते हैं रोड में ही, हमने खुद देखा है इसलिए मैं बता रही हूँ। और ये हम पहुँच चुके हैं मोगली रिसॉर्ट। तो यहाँ पे एंट्री हम लोगों की हो गई है और ऐसा लग रहा था बारिश में ना यहाँ पे कोई भी नहीं आता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा कहना होता है, हमारी सोच होती है। लोगों को जब मौका मिलता है जहाँ भी जाने का, सब आजकल यही सोचते हैं कि अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। तो हम लोग अब अंदर इंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ना काम वगैरह भी लगा हुआ था, मतलब उनका जो भी चल रहा हो भाई, जो भी बनवा रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे किचपिच सी मची थी, आपको पता है मौसम भी ऐसा, कीचड़ भी ऐसा। तो यहाँ से थोड़ा हम लोग अच्छे से बच के गए और अंदर हम लोग इंटर हो रहे हैं। तो इतना कुछ तो मतलब घूमने को नहीं मिलता, क्योंकि बांधवगढ़ ना बारिश में बंद होता है, जंगल के अंदर इतनी ईजिली एंट्री नहीं मिलती है।
काफ़ी रूल्स होते हैं हर एक चीज़ के। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और यही बता रही हूँ कि भाई साहब लोग को पता नहीं क्यों जंगल इतना पसंद होता है, और वाकई में भाई साहब लोग को बहुत पसंद है। उनकी फैमिली सब जंगल ही जाती रहती है, पता नहीं उनको कितनी खुशी मिलती है। तो हमारी भी ट्रिप आज लग गई है। और आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे नेचुरल ये जो बम्बू होते हैं ना, उसी का हर एक चीज़ देखने को मिलेगा। मैं भी काफ़ी चीज़ें अभी आगे आपको दिखाऊंगी। तो हम लोग ने यहाँ पे इंटर हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी रौनक होती थी। यहाँ पे देखिए इनका किचन है ये रिसॉर्ट का। यहाँ पे खाना वगैरह सब मतलब जैसे ऑर्डर होता है उस हिसाब से मिलता है। कितना बड़ा यहाँ एरिया है, लेकिन सब कुछ अभी बंद था और लाइट वगैरह भी यहाँ पे ऑफ थी। तो मुझे ड्राइवर भैया थे ना, उन्होंने बोला यहाँ का भी आप एक क्लिप ले लो, और वो यही जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग नहीं रुके क्योंकि आप समझ सकते हैं जब बंद होती हैं चीज़ें तो फिर उतना अच्छा नहीं लगता बैठना वहाँ पे। और ये भी बहुत अच्छा था, फ़ोटो वगैरह निकलवाने के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे। लेकिन बारिश का पानी बहुत तेज़ था तो हम लोग कहीं पे भी ऐसे खड़े नहीं हुए हैं और फिर हम अपने आगे बढ़ते चले गए। तो फिर हम यहाँ पे रुके, थोड़ा देर स्टे किए थे इस जगह पे। तो यहाँ पे रूम था और यहीं पे हम लोग जो खाना वगैरह घर से लेके आए ना वही खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से हमने पता कर लिया था खाना वगैरह मिलेगा कि नहीं। तो पता चला था कि आज सब कुछ बंद है, तो यहाँ पे खाना इतना ईज़िली अभी नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए हमें कोई भी मतलब नहीं हुई परेशानी। हम लोग अपना जितना हमको खाना था हमने घर से ही सारा कुछ तैयार कर लिया था। और मेरी बहन इस चीज़ में माशाल्लाह से बहुत माहिर है। थोड़ा देर यहाँ पे एक आध पिक लिए और उसके बाद यहाँ पे मैं खाना लगाने लगी। तो पता नहीं क्यों ये मेरी ड्यूटी होती है, मुझे लगता है ऐसे हर जगह की, कि जहाँ भी जाना होगा तो खाना मुझे ही सर्व करना पड़ता है। तो अच्छा भी लगता है, अल्लाह का करम है। फिर यहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं और खाना हम लोग गरम गरम था तो इसे डिब्बे में पैक करके ले आए थे। फिर सारा मैंने अच्छी तरीके से लगाया और आपको दिखाया था। सलाद वगैरह भी बना के घर से ले आए थे। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी से थी। यहाँ पे पुलाव था, मटन पुलाव था और हमने ज़र्दा भी बनाया था, सलाद था, अचार था। इतना ही हम लोगों के लिए काफ़ी था। तो मैंने सबकी प्लेटिंग लगा दी है, सब अच्छे से खा रहे थे। और आज के पुलाव की मैं तारीफ़ तो कर नहीं सकती, शायद आप रेस्टोरेंट में भी जाएंगे ना तो ऐसा टेस्टी पुलाव नहीं मिलेगा। मैंने इतनी तारीफ़ की माशाल्लाह अपनी सिस्टर की, और उनके घर में भी सबने तारीफ़ की है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ज़र्दा भी बहुत अच्छा उन्होंने बनाया था और सब कुछ अभी ना गरम गरम ही था, क्योंकि जैसे बना था हम लोग उसके बाद तुरंत पैक करके ना चले गए थे। तो खाना यहाँ पे हो गया है। वो अपने बच्चों को खिलाने में टाइम लग जाता है उसको, तो खाना वो अपने बच्चों को खिला रही थी। और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू था, ऐसे विंडो ओपन करो ना तो बाहर का बहुत अच्छा नज़ारा था। और यहाँ पे बाथ थी, तो मैंने यहाँ हैंड वॉश करने के लिए आई थी। तो असम से यहाँ पे आके ना मुझे कुछ चीज़ें बता रहा था। फिर भाई साहब और यहाँ पे सब बच्चे लोग बैठे, थोड़ा देर एंजॉय किया, क्योंकि इस टाइम बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और आपको पता है जहाँ पे बच्चे हों तो मस्ती तो होती है। तो जो भी मैं तो बोलूँगी इंडिया से है ना वो बांधवगढ़ की ट्रिप ज़रूर लगाएं, क्योंकि बांधवगढ़ हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा है। और आप लोग को आई थिंक पता होगा मैं एमपी से हूँ, और आप लोगों को मैं भी अपना पूरा ज़िला भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। मैं किस ज़िले से हूँ, क्या करती हूँ, कैसा है, कहाँ से मैंने पढ़ाई की है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगी और घुमाऊंगी भी। तो यहाँ पे थोड़ा देर बैठ के मैं बात कर रही थी। लेकिन यहाँ ना ऐसे होता है कि हमारे पास ना आजू बाजू की बातें जो होती है ना, नॉइस होती है, वो आती रहती है। तो ओरिजिनल वॉइस ना मुझे कट करनी पड़ जाती है। और आपको पता है कि जंगल तरफ तो हमारी ट्रिप हो नहीं सकती है। तो हम लोग ये सोच के आए थे यहीं तक हमको आना है, और पता नहीं मैं आपसे क्या क्या बातें कर रही थी, मुझे अभी तो पता नहीं है। और यहाँ पे शम्स मुझे बोल रहा था कि खाला आप यहाँ का दिखा दो। तो ये ना कैट देख लिया था यहाँ पे, तो वो सोच रहा था ये ना कैट का घर है। तो बोलता है आता यहाँ पे ना कैट रहती है। तो मैंने बोला बेटा कैट तो रहती नहीं है। और आज का ब्लॉग ना मेरा थोड़ा लंबा है फ्रेंड्स, बड़ा है, तो आप लोग फुली वॉच कीजिएगा। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि अगर फुल वॉच नहीं करेंगे तो मेरी मेहनत वेस्ट जाएगी। इसलिए मैं बोलूँगी कि मेरी मेहनत ख़राब ना हो, आप लोग वॉच कीजिएगा फुल। हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और फिर सोचे यहाँ पे जितना कुछ भी रिसॉर्ट में है सारा कुछ घूमते हैं। तो हम आगे बढ़ चुके हैं, बच्चे पहले जा चुके हैं। आगे हर चीज़ में फास्ट होते हैं, इनको लगता है हम हर चीज़ जगह पे पहले पहुँच जाएँ। तो भाई साहब के साथ ये चले गए हैं। और आपको पता है कि मुझे वीडियो बनाने के चक्कर में ना बहुत मैं पीछे हो जाती हूँ हर एक चीज़ के लिए। तो मैं बहुत सारी क्लिप बनाती रहती हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है ना, इस वजह से मैं इतना कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। और मुझे अभी भी ना वॉइस ओवर करने में मुझे लगता है अभी कितना ज़्यादा है। काफ़ी लोग यहाँ पे आके स्टे करते हैं, जिनको जितने दिन रहना होते हैं, और बहुत काफ़ी अच्छा अमाउंट में चार्ज भी पे करना होता है लोगों को।
तो यहाँ पे ये जहाँ पे हम ये थे इस जगह पे तो इतना कुछ ज़्यादा हैवी अमाउंट चार्जेस नहीं है, लेकिन भाई साहब बता रहे थे, काफ़ी जगह का बता रहे थे, यहाँ पे ना अंबानी का भी रिसॉर्ट है और बड़े बड़े मतलब इंडस्ट्री वाले जो आते हैं वो अंबानी रिसॉर्ट में ही रुकते हैं, उसका जो भी नेम हो मेरे ख्याल से, लेकिन लगता है ऐसे ताज करके कुछ उसका नेम हो, जो भी हो बता रहे थे, मुझे याद नहीं है। और यहाँ पे ना स्विमिंग पूल था और यहाँ पे काफ़ी लोग ना मतलब नहा रहे थे, तो यहाँ पे खड़े होना हमको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ पे जितने भी थे जेंट्स ही थे और हम लोग थे, तो हम भाई साहब से बोले चलें यहाँ पर लोग यहाँ से चलते हैं। तो बच्चे यहाँ पे मस्ती करना चाह रहे थे लेकिन हमने बच्चों को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करने दिया क्योंकि हम यहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझ रहे थे। अच्छा नहीं लगता ना इससे, मतलब कैसे बताऊँ, नहीं अच्छा लग रहा था, तो हम लोग यहाँ से निकल गए और फिर ना थोड़ा यहाँ पे पिक वगैरह लेके ही मतलब चल दिए, किनारे हो गए थे हम लोग वहाँ से। फिर उसके बाद भाई साहब बोले ठीक है चलो। तो भाई साहब माशाल्लाह से ये रहते हैं कि वो ना हर एक चीज़ समझते रहते हैं कि हम लोग कहाँ पे कंफर्ट है कहाँ पे नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे भी थोड़ा एक आध दो पिक निकलवाएं, आप देख सकते हैं जैसे, तो कितना ग्रीनरी था, बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन चारों तरफ बस, और इसके अलावा ना आपको कुछ नहीं दिखता। और यहाँ पे इतना बड़ा कांड हुआ था, मैं पीछे से आ रही थी और बच्चे यहाँ पे झूला झूल रहे थे। मेरी बहन मुझे बोल रही थी कि यहाँ पे ना ये बहुत नाजुक सी चीज़ें हैं और ऐसी नहीं है कि मतलब ना नेचुरल चीज़ें होती है ना। और ये आप देखिए, जिससे मैंने उसमें चढ़ी ना वैसे गिर गई झूले पे। तो मैं पूरी क्लिप तो नहीं डाली हूँ, लेकिन हाँ यही हुआ था मेरे साथ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था और मुझे इतना अफसोस हुआ था और मुझे ऐसी चोट लग गई थी कि मैंने 2 दिन तक मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द था। फिर भैया ने बोला कि चलो इसको खेलते हैं। मैंने बोला अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं खेला और ना ही मुझे इस गेम में कभी इंटरेस्ट था, मुझे कुछ नहीं आता। बोलते नहीं नहीं करो, हो जाएगा। और यहाँ पे फिर बच्चों के साथ भाई साहब इंजॉय कर रहे थे, उन्हें कैरम खिला रहे थे। तो बच्चे कैरम जानते हैं और खेलते भी हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जैसे सम्स को सब चीज़ें पता होती हैं। मोइन तो अभी फ़िलहाल छोटा है और ऐसा होता है ना, आपसे अगर कभी लाइफ में कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसका आपको ना बहुत एहसास होता है। तो हाँ, मेरी ज़िंदगी में ना मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई थी, मैं इतना बुरा गिरी थी कि मैं कभी नहीं भूल सकती। और मेरी बहन ना ऐसे की थी मेरे साथ कि मैं गिरी हूँ और वो हंसी करने के बाद ना मेरी बहन को कॉल कर रही थी और बता रही थी, और वो भी यहाँ पे बैठ रही है ना इस झूले पे, तो बहुत मतलब आराम से एहतियात से बैठी है और बोलती है ऐसे ना हो कि मेरा इतना वज़न है कि ये झूला सह पाता है कि नहीं सह पाता, कहीं मेरे को भी गिरा ना दे। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए, थोड़ा बहुत घूमे, यहाँ वहाँ बैठे। उसके बाद आपको मैं नेचुरल चीज़ें दिखाती हूँ, जो ये चीज़ें ना बांसों से बनी होती हैं, मतलब कि बम्बो होता है ना, उससे बनी हुई है। कितना अच्छा टेबल कुर्सी और ये बैठने के लिए चीज़ें हैं, बहुत अच्छी लग रही थी, नेचुरलिटी लग रही थी। मैं तो बड़े करीब से देख रही थी, आप लोगों को इतना क्लियर आया हो ना आया हो, और बहुत लंबी वीडियो करके नहीं दिखा सकती थी, नहीं तो वीडियो ऐसी लंबी होती ही जाती है। तो आप लोग को कैसा लगा आज का ब्लॉग, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक आ ही रही है। तो भाई हम लोगों को बताइए ना, हम लोगों को लगता है कोई नहीं आता, बंद है, ऐसा है वैसा है, लेकिन लोग सोचते हैं कि बंद है तो क्या होता है, हमारी खुद की फैमिली इंजॉय करे बस, और क्या चाहिए। तो इसके बाद हम थोड़ा देर यहाँ पे से खड़े होकर चीज़ें देख रहे थे कि मतलब जंगल है चारों तरफ और कैसे लोगों को अच्छा लगता होगा। हम लोगों का तो यही था, लेकिन पता नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टे करते हैं, उनको पसंद होता है घूमना फिरना ऐसे जंगल एरिया में। तो ये चीज़ें तो हमारे भाई साहब को लोगों को ही पसंद है, उनकी फैमिली को बहुत पसंद है। उसके बाद हम थोड़ा यहाँ दूसरी जगह आ गए थे। तो ये वाला जो रिसॉर्ट था ना, ये मतलब ना थोड़ा बस्ती के अंदर था, और आपको पता है कि बांधवगढ़ एरिया ऐसे है कि जगह जगह पे रिसॉर्ट मिलेंगे आपको। तो मैं बोली ये बस्ती में है तो थोड़ा ये सुकून लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक स्विमिंग पूल था जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा खेलने के लिए कर रहे थे, और इस टाइम थोड़ा ना धूप आ गई थी, तो मैं यहाँ बच्चों को लेके खड़ी थी और मुझे डर बहुत लग रही थी क्योंकि भाई साहब और मेरी बहन उस तरफ थे दूर पे। मैं बोल रही थी बिल्कुल भी मत जाना, नहीं तो कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। उसके बाद यहाँ पे सम्स बहुत मस्ती कर रहा था, यहाँ वहाँ से जा रहा था और डर बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर मैं इनको ना बहलाने के लिए थोड़ा सा मनाई और बोली चलो इस तरफ घूमने चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ लोगों के घर बने हुए हैं बाजू से। तो अना के साथ मैं इनको यहाँ लेके आ गई, चारों तरफ इसे घूम रही थी। और आप देखिए मोइन कैसे कर रहा है, मोइन बोल रहा था मुझे यहाँ से नहीं किनारे से जाने दो।
तो मैं उसको पकड़ी थी कस के, और फिर मैं बोली चलो मैं तुम लोगों को थोड़ी पानी खिला देती हूँ। तो पकड़ के इनको ना अच्छी टाइट से और इनको खिला रही थी, जिससे इनका मन खुश हो जाए, और ऐसे लग रहा था कहीं ये भीग ना जाए। और ये आप देख रहे हैं ना, ये इतना प्यारा, पता नहीं कौन सा फल है या कौन सा फ्लावर है, मुझे कुछ भी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जगह जगह मुझे ये देखने को मिला। उस रिसॉर्ट में भी था और इस रिसॉर्ट में भी था, तो ये एक पड़ा हुआ था, इसको मैंने तोड़ लिया। उसके बाद यहाँ पे भाई साहब ने एक जगह पे स्टे किया और बोला कि यहाँ पे समोसा और रसगुल्ले बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, आपने देखा। तो मैंने आधा ही समोसा लिया था, क्योंकि हमारी खाने पीने की हैबिट ना बहुत कम होती है, और इसमें इतनी कुछ रबड़ी थी कि मुझसे ना ये देख के ही लग रहा था नहीं खा पाऊँगी। तो मैंने थोड़ा लिया, और फिर रास्ते में हमको ये बहुत सारे एनिमल्स दिखे, तो यहाँ पे फिर मैंने वीडियो बनाई। यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े होके, मतलब कि उनकी गाड़ियाँ खड़ी थी और देख रहे थे, बहुत अच्छे से अपना खाना खा रहे थे और हम इनकी वीडियोस बना रहे थे। तो ये बिल्कुल ना बेपरवाह थी, बेफिक्र होके अपना यहाँ पे थी, क्योंकि इनको कुछ भी ऐसा नुकसान यहाँ पे नहीं होता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आपको कैसा लगा बताइएगा। आगे थोड़ा चल के ना मैं आपको ना मोर भी दिखाऊंगी, पीकॉक भी मिली है, और वो जाने में भी मिली थी। तो वो ना ऐसा हुआ था कि वो थोड़ा ना पेड़ों के पास छुपी थी, इसलिए मैं वो वीडियो कट कर दी थी, क्योंकि नहीं दिख रहा था सही। और ये रास्ते में ही जा रही थी, आप देख सकते हैं वो जा रही है। तो वो ना ऐसे पंख वगैरह नहीं फैलाई थी अपने, और ऐसे उड़ के चली गई थी। आप देख सकते कितनी बड़ी साइज़ में थी। तो भाई साहब भी देख रहे थे और बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी चीज़ें हमको ऐसे देखने को मिलती जा रही थी, लेकिन हाँ मुझे लग रहा था काश टाइगर देखने को मिल जाए तो ठीक रहे, लेकिन टाइगर नहीं मिला। तो यही बोलूँगी कि आप लोग भी बांधव को ट्रिप ज़रूर लगाइएगा, घूमिएगा। और यहाँ पे फिर आए तो यहाँ वाटर पार्क है, जो कि बंद है इस टाइम पे बारिश में, तो यहाँ पे अलाउ नहीं है। और कभी वाटर पार्क का ट्रिप लगेगा तो मैं आप लोग को फिर यहाँ का भी शेयर करूँगी। तो इसी रास्ते पे ये भी मिलता है, और मौसम कुछ इस तरीके का सुहाना लग रहा था। बादल आसमान बहुत प्यारे लग रहे थे, बादल छाए हुए थे आसमानों में। और यहाँ पे हम लोगों को फर्नीचर की शॉप में आना पड़ा। तो यहाँ पे मोइन और शम्स जम चुके थे, और भाई साहब को कुछ चीज़ें चाहिए थी जो कि उन्होंने ऑर्डर दिया था, लेकिन उनकी वो चीज़ें नहीं आ पाई थी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लिप ली, क्योंकि शॉप बहुत बड़ी है और हमारे जानकारी में है, मतलब कि हम जानते हैं इन शॉप मेंबर को जिनकी है ये। उसके बाद हम पहुँच चुके हैं घर। तो घर आ गए हैं, और घर आने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।